students, welcome back to your English class. From today, we are starting our revision of grammar class 8th. Chapter is sentence. This is your basic English students. You all should understand all these topics deeply. Even those students who are from 9th class, 10th class or higher classes, they should also watch these videos so that they can clear their base. Now, topic is the sentence. What do you mean by sentence? Sentence is a group of words which makes a complete sense. शब्दों का वो समूह जो एक प्रॉपर मीनिंग बनाता है उसे सेंटेंस कहते हैं. सेंटेंस शब्दों का वो समूह होता है जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है, जिसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है. सी द एग्जाम्पल. रीडिंग इज़ माई फेवरेट पास टाइम. बिल्कुल सही है, सेंटेंस है क्योंकि प्रॉपर मीनिंग इसका बन रहा है, कंप्लीट सेंस निकल रही है. सेकेंड, पास टाइम इज रीडिंग फेवरेट माई मेक्स नो सेंस. राइट, कोई सेंस नहीं बन रही इसकी, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस नहीं है. इट इज़ नॉट अ सेंटेंस. सो इफ द वर्ड्स which are making a complete sense, hence it is a sentence. And in the second one, in the second example, if it is not making a sense, it means it is not a sentence. सेंटेंस शब्दों का वो समूह होता है जो प्रॉपर मीनिंग बनाता है, प्रॉपर सेंस बनाता है और उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है. स्टार्टिंग में जिसके बारे में हमने बात की हो, दैट इज सब्जेक्ट. देन आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब लाइक इज, एम, आर, was, were, will, shall, these are helping verbs, has, have and all. Then after that main verb, जो क्रिया होती है, जो हमारा काम होता है वो आएगी. उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, या आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस में प्रेडिकेट. ये एक सेंटेंस के अंदर उसका फॉर्मेट होता है. सेंटेंस शब्दों का वो समूह होता है जो प्रॉपर मीनिंग बनाता है, प्रॉपर सेंस बनाता है. अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए ताकि आप और अच्छे से इसको समझ सके. सी, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस. यहाँ कुछ वर्ड्स आपको दे रखे हैं जिनको आपको रीअरेंज करना है प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए. अभी देखिए, इज प्लानेट वार्मर द गेटिंग. तो इट इज़ नॉट अ सेंटेंस बिकॉज प्रॉपर सेंस नहीं बन रही, मीनिंग नहीं आ रहा, तो इसलिए ये सेंटेंस नहीं है. तो अब इसे हमें सेंटेंस बनाना है. सेंटेंस कैसे बनेगा? द प्लैनेट इज गेटिंग वार्मर. द प्लैनेट इज गेटिंग वार्मर. इट इज़ ए सेंटेंस एंड मेकिंग अ सेंस. नेक्स्ट वन, population increasing world the is. It is not a sentence, so we have to rearrange the words so that it will become a sentence. दोबारा से हमें इन सभी वर्ड्स को रीअरेंज करना पड़ेगा ताकि ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन सके, मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके. सो द आंसर इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. Okay, now third one is international English language is an. So सब्जेक्ट क्या है इसमें, किसके बारे में बात हो रही है? इंग्लिश के बारे में बात हो रही है. तो क्या लिखेंगे हम? इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. फोर्थ देखो, पीस विदाउट प्रोग्रेस कैन नॉट वी हैव. सो we cannot have progress without peace is a complete sentence. Fifth one, celebrate Republic Week Great Day with pomp, show and the. So we celebrate the Great Republic Day with pomp, show is the right answer. Like you do to go the movies. So answer is, do you like to go to the movies?
दिस बैग इज मेड ऑफ लेदर. तानिया इज गुड एट टेनिस. ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके सेंटेंस के, ताकि आपको समझ में आ सके अच्छे से कि सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे उनको रीअरेंज करते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक कंप्लीट सेंटेंस हमारा बन जाएगा. अब कितने काइंड्स होते हैं सेंटेंस के? सो देर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. कितने काइंड्स होते हैं? 4 काइंड्स होते हैं सेंटेंस की. नंबर 1 इज असर्टिव, देन इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी. सो वन बाय वन हम इनको समझेंगे. फर्स्ट वन, असर्टिव सेंटेंस. Assertive sentences are those sentences that state something, that declare or assertion is here. यहाँ पर डिक्लेरेशन, असर्शन होती है. असर्शन मीन्स होता है आपने कुछ दावा कर दिया, कोई ऐलान कर दिया, आपने कोई दावा कर दिया, दैट इज़ असर्शन. एक डिक्लेरेशन हो गई, ठीक है. एक किसी ने कोई स्टेटमेंट दी, दैट इज़ ऑल्सो इन असर्टिव सेंटेंसेस. Examples like he is a good leader, I like him for his intensity, like he plays with passion, that is also a assertive sentence. So declarative sentence make only a statement. This may be yes statement or an affirmative statement. इनमें या तो yes statement हो सकती है या फिर affirmative statement हो सकती है, सिंपल सेंटेंस वाली स्टेटमेंट हो सकती है. ये नो स्टेटमेंट भी हो सकती है. इट कुड बी नो स्टेटमेंट ऑल्सो. नो स्टेटमेंट मीन, आई होप नाउ इट इज़ क्लियर व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर इज दैट सेंटेंस विच एक्सप्रेस जॉय, सोरो, सरप्राइज, एंगर, डिलाइट एट्सेट्रा. जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे. जैसे कि what a noise they are making, how sad it is, where there is a strong feeling. Sentence that express strong feelings are called exclamatory sentence. और exclamation mark आता है उसके end में, इस टाइप से, like this exclamation mark will come. okay, इसके नीचे डॉट लग जाता है ऐसे, उसको हम exclamation mark बोलते हैं. this one, see, here is also and here is also exclamation mark. So just like see another examples, hurrah, India has won the match, so there is joy. alas, I am undone, sorrow हो गया, दुख वाला एक सेंटेंस हो गया. जस्ट लाइक अगर हॉरर वाला हम सेंटेंस लें, what a horrible death, beware, he is going to hit you, एक वार्निंग हो गई. oh dear, you are hurt, कंसर्न हो गया आपका किसी के लिए. what a pleasant surprise, तो सरप्राइज हो गया. इट मीन्स डिफरेंट काइंड की फीलिंग्स आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आती है, जहाँ पर जॉय भी हो सकता है, सोरो भी हो सकता है, हॉरर भी हो सकता है, वार्निंग, कंसर्न, सरप्राइज, दिस ऑल कम. ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यही सेंटेंस होते हैं जिनमें ये सभी फीलिंग्स आती है और एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. आई होप नाउ इट इज़ क्लियर. नाउ क्यों हम करते हैं सेंटेंसेस को, हम डिफरेंट टाइप के सेंटेंस क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस, दीज ऑल सेंटेंसेस आर स्पाइस ऑफ लैंग्वेज. अगर अलग अलग टाइप के सेंटेंस हम यूज़ नहीं करेंगे तो लैंग्वेज में स्पाइस नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, मसाला नहीं होगा. सो दीज आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर राइटिंग एंड रीडिंग ऑल्सो. दे मेक आवर राइटिंग इंटरेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडेबल. ओके, नाउ कम टू द फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, होता क्या है? सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड द अनदर वन इज प्रेडिकेट. जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज सब्जेक्ट, और जो भी उसके बारे में कुछ ही बोला गया है दैट इज प्रेडिकेट. सब्जेक्ट अबाउट whom we are talking, it may be a person or may be a thing. किसी भी चीज़ या इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज़ सब्जेक्ट.
और जो पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और वो पार्ट जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, दैट इज प्रेडिकेट. सी, ही गेव मी अ बंच ऑफ फ्लावर्स. तो ही के बारे में यानी कि उसके बारे में बात कर रहे हैं वह, और मुझे फ्लावर्स का बंच दिया. तो पूरा जिसके बारे में बात हो रही है दैट इज सब्जेक्ट. ही इज सब्जेक्ट हियर एंड गिव मी अ बंच ऑफ फ्लावर्स इज प्रेडिकेट. क्लियर. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाकर एक सेंटेंस कंप्लीट होता है. सब इसमें सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है, और प्रेडिकेट के अंदर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों आ जाते हैं. क्लियर. नाउ सी द एक्सरसाइज. आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस. अब आपको बताना है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है. प्लीज़ ओपन द विंडो. इम्पेरेटिव है क्योंकि रिक्वेस्ट है. टेक सम मोर सूप. इम्पेरेटिव है, एडवाइस दे रहा है कि भाई, सजेशन दे रहा है कि और सूप ले लो. महात्मा गांधी टॉट ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. असर्टिव सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट हो गई. लेट मी गो फॉर अ वॉक. इम्पेरेटिव सेंटेंस. The girls have a holiday tomorrow. Assertive sentence. Are you going to wear this dress today? Interrogative. What is the matter? Interrogative. Could you give me some coffee? Interrogative. What a pretty girl she is! Exclamatory. Where do you hail from? Abhay. Interrogative sentence. Clear? Now come to the next one. Question B. Divide the following sentences into subject and predicate. अब आपको subject और predicate में इनको divide करना है ताकि और अच्छे से आप sentence को समझ सकें. Health is one of the greatest blessing. तो health के बारे में बात हो रही है, that is subject, and is one of the greatest blessing is predicate. 12 inches make a foot. 12 inches subject, make a foot predicate. Third one, borrowed garments. Subject, never fit well. It is predicate. The longest street. Subject, has a turning. Predicate. Some kinds of food is a subject, are not conducive to health. Predicate. Either of these roads. Subject, leads to the railway station. Predicate. The cat. Subject, drank all the milk. Predicate. The young man is subject, is climbing the cliff. Predicate. They. Subject, left college last year. Predicate. The clock. Subject, stopped this morning. Predicate. So this is your question B. Now come to question C. Here is a paragraph for you. Rewrite the paragraph below writing different kind of sentences. पैराग्राफ दे रखा है आपको दोबारा से उसको लिखना है अलग टाइप के सेंटेंसेस को यूज़ करके. जो इन्होंने यूज़ कर रखे हैं वो आपको नहीं यूज़ करने हैं, दूसरे सेंटेंस आपको इसमें यूज़ करने हैं. Here the paragraph is, during summer vacation I went to Manali with my family. The natural beauty was fascinating. हम इसकी जगह लिख देंगे what fascinating natural beauty there was. हम इसकी जगह लिख देंगे what fascinating beauty natural beauty there was. I also enjoyed rafting and paragliding which were very exciting. Okay, इसे हम चेंज नहीं करेंगे, हम दूसरे सेंटेंस को चेंज कर देंगे. I would like to visit मनाली है, इसको हम चेंज करके लिख देंगे why would I not like to visit Manali once again. Why would I not like to visit Manali once again. Let me visit it. Let me visit it. So इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया. आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कुछ और भी इसमें चेंजेस कर सकते हो. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन डी. लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड राइट सूटेबल सेंटेंसेस. अब इन पिक्चर्स को देख कर आपको सेंटेंस लिखने हैं जो आपके दिमाग में आते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट वाला है, देखिए यहाँ पर एक बच्चा है अपनी मम्मी को देख रहा है
तो उसकी मम्मी उससे कुछ पूछ रही है, कुछ ग्लास शायद में टूट गया है, वेज टूटा हुआ है, उसके लिए उसकी मम्मी पूछ रही है। तो क्वेश्चन क्या होगा, हु ब्रोक दिस वेज। सो दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। सी द पिक्चर क्लियरली। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, इसमें बच्चे हैं, जू में गए हुए हैं, तो चिल्ड्रन सॉ वाइल्ड एनिमल्स इन द जू। कौन सा सेंटेंस हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। फर्स्ट वाला कौन सा था, इंटरगेटिव था, क्योंकि उसकी मम्मी उससे क्वेश्चन पूछ रही थी। थर्ड देखिए, लुक हाउ अ काउ फीड्स इज काफ, क्योंकि बच्चा देखो उंगली से इशारा कर रहा है कि देखो वो छोटा बेबी काफ जो है वो कैसे दूध पी रहा है अपनी मम्मी का, तो काव का कैसे दूध पी रहा है, तो बच्चा ऐसे इशारे से बता रहा है। तो आंसर इज लुक हाउ अ काव फीड इट्स काफ। इट इज़ अ इम्पेरेटिव सेंटेंस। सी आई हैव रिटन हियर ऑल्सो, who broke this vase, it is an interrogative sentence. Who broke this vase, interrogative sentence. Children saw wild animals in the zoo, it is an assertive. Look how a cow feed its calf, calf, calf. So it is a imperative sentence. Fourth one, what a intelligent student you are. Teacher is saying to the student what an intelligent student you are. तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो ये आपका चैप्टर डन है स्टूडेंट्स। It is done now. I hope you have understood the chapter. You have to learn this chapter clearly. That's it for today. Bye for now. Have a nice day.